की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इससे पिछली वाली वीडियो में अपने 1.2 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस वाली वीडियो में अपन 1.3 को देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है वो दिया है कि अपन को ये नीचे रिक्त स्थान दिए हैं, इनमें अपन को एक सबसेट और एक सबसेट नोट का साइन भरना है। सबसेट होता है कि जो दो समुच्चय दिए हुए हैं उसमें से एक समुच्चय दूसरे का सबसेट है, और सबसेट नोट का मतलब है कि वो सबसेट नहीं है। तो इसमें अपन को एक पहला जो दिया हुआ है उसमें दिया है एक समुच्चय तो कि 2, 3 और 4 है, और दूसरा समुच्चय जो उसका दिया हुआ है वो दिया है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट है, तो इसमें अपन साइन भरेंगे सबसेट वाला। अब जो अपने पास दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है अपन को एक समुच्चय, तो इसमें दिया है ABC और दूसरा दिया है BCD। तो इसमें AB है पर इसमें A नहीं है, तो मतलब इसका ये हुआ कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसमें अपन साइन लगाएंगे सबसेट नोट का। तीसरा जो अपन को दिया हुआ है इसमें एक समुच्चय तो दिया है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11th के विद्यार्थी है, और दूसरा जो दिया है आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी है। तो ये इसका सबसेट हुआ क्योंकि आपके विद्यालय में 11th कक्षा भी आती है, तो उसके विद्यार्थी भी उसमें आएंगे, और जो कंप्लीट बच्चे हैं उसमें भी वो बच्चे शामिल रहेंगे, तो मतलब ये एक सबसेट है। जो अपन को 4th नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया है कि x एक समतल में स्थित एक वृत्त है, और जो दूसरा समुच्चय अपन को दिया हुआ है वो दिया है कि x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 इकाई है। तो मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें दिया है कि एक वृत्त है और इसमें दे रखा है कि 1 इकाई वाला वृत्त है। मतलब अगर वो बोलता ये इसका सबसेट है तो वो है, पर ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है, तो इसमें सबसेट नोट का साइन लगेगा। जो नेक्स्ट अपने पास है उसमें एक समुच्चय तो ये दिया है कि x किसी समतल पर स्थित एक त्रिभुज है, और उसमें दिया है कि किसी समतल पर स्थित एक आयत है। तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि उसमें एक में तो त्रिभुज बोला है, एक में आयत बोला है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। जो नेक्स्ट है अपने पास है किसी समतल में स्थित एक बहुभुज समबाहुभुज त्रिभुज है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो मतलब समबाहु त्रिभुज है, और जो दूसरा समुच्चय दिया है वो दिया है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये इसका सबसेट है क्योंकि सभी त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज भी आएगा। जो नेक्स्ट है उसमें है कि एक सम प्राकृत संख्या है और ये एक पूर्णांक है, तो मतलब ये भी इसका सबसेट होगा क्योंकि पूर्णांकों में सम प्राकृत संख्याएं भी आती है। अब अपने पास 2nd नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है कि अपन को नीचे जो ये समुच्चय दिए हुए हैं, ये जो कथन दिए हैं, तो वो बताना है कि उसकी जांच करके ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो अपन देखेंगे जो पहला जो इसमें दिया है वो कथन है कि एक समुच्चय दिया है AB, और ये बता रखा है कि ये इसका सबसेट नहीं है जो समुच्चय है BCA। तो ये तो इसका समुच्चय ये जो अपने पास दिया है ये कथन असत्य होगा क्योंकि ये जो समुच्चय है ये इस समुच्चय का सबसेट है, जबकि उसने ये बोल रखा है ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये कथन असत्य है। जो 2nd वाला है उसमें दिया है कि एक समुच्चय में दे रखा है A और E एक सबसेट है जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो ये स्वर है दोनों ही, और ये दे रखे हैं कि ये स्वर है, ये कथन तो अपने पास सत्य है। जो नेक्स्ट है वो है कि
एक अपन को समुच्चय दिया है 1, 2 और 3, ये सबसेट है 1, 3 और 5 का। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, दोनों में इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 2 की जगह पे 5 आ रहा है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये कथन असत्य है। जो अगला है वो है अपने पास एक समुच्चय दे रखा है ए, और ये सबसेट बता रखा है ए बी सी का, इसमें ए आ रहा है तो ये इसका सबसेट है। अब जो नेक्स्ट है उसमें दे रखा है कि ए बिलोंग करता है ए बी सी में, हाँ ये बिलोंग कर रहा है, इसमें ए बिलोंग करता है, पर लेकिन ये यहाँ पे एक सेट के रूप में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे बिना सेट का है, तो मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ये कथन भी अपने पास असत्य है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो अपन को दिया है, ये दिया है अपन को, नेक्स्ट है अपने पास एक समुच्चय दिया हुआ है जो संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, और जो ये सबसेट बता रखा है एक दूसरे समुच्चय के जो एक प्राकृत संख्या है जिसको 36 से विभाजित करती है, मतलब तो ये कथन जो है वो सत्य है, क्योंकि जो इससे कम सम प्राकृत संख्या होगी वो होगी 2 और 4, वो 36 से भी विभाजित है, तो मतलब ये कथन अपने पास सत्य है। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है वो है कि अपन ने मान लिया एक समुच्चय ए है जिसमें है 1, 2 और एक सेट इसके अंदर भी दे रखा है कि 3 और 4 है, फिर एक अव्यय दे रखा है 5, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है और क्यों? तो अपन को देखना है कि एक जो दे रखा है कि ये 3 और 4 एक सेट दिया हुआ है जो सबसेट है ए का, मतलब इस वाले सेट का, ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर सबसेट होता तो वो डबल बार यहाँ पे ये कोष्टक लगाता, क्योंकि ये ही अपने पास अव्यय के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, ये कथन अपने पास गलत है। तो इसका रीज़न अपन ये लिख सकते हैं कि जो ये संख्या है ये इसका एक अव्यय है, ना कि इसका उपसमुच्चय है। अब जो सेकंड वाला है ये इसका सही कथन है, क्योंकि ये एक अव्यय है और ये ए में बिलोंग करता है, तो ये अपने पास सत्य कथन है। अब जो नेक्स्ट दिया है ये भी एक सत्य कथन हुआ, क्योंकि अपन ने जो इसका रीज़न था वो ही ये है कि ये एक इसका अव्यय है, इसको समुच्चय के रूप में अपन ने लिखा है, तो ये इसका एक उपसमुच्चय है। अब जो नेक्स्ट है अपने पास है कि एक बिलोंग कर रहा है ए में, हाँ कर रहा है, क्योंकि ये इसमें भी है तो बिलोंग कर रहा है। जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो है कि एक सबसेट है ए का, नहीं ये नहीं है, अगर वो सबसेट होगा तब, क्योंकि इसमें मंजिला कोष्टक नहीं दे रखा है, ये इसका एक अव्यय होगा ना कि एक सबसेट होगा। जो नेक्स्ट दिया है वो दिया है 1, 2 और 5, इसको अपन ने पास एक सबसेट के रूप में दिया हुआ है, हाँ ये एक सबसेट है, क्योंकि ये तीनों तो इसमें अव्यय है और ये इसको मंजिले कोष्टक में लिख दिया है, तो ये इसका एक सबसेट हुआ। नेक्स्ट है अपने पास 1, 2 और 5 बिलोंग कर रहे हैं ए में, नहीं, अगर वो इसको डायरेक्ट देता बिना मंजिले कोष्टक के देता तो अपन बोलते कि हाँ ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं, पर लेकिन इसमें एक सबसेट के रूप में दिया हुआ है तो ये इसमें एक बिलोंग नहीं करेगा। अब है कि 1, 2, 3 ये एक सबसेट के रूप में दिया है, पर लेकिन 3 अपने पास मंजिले कोष्टक में था, यहाँ पे इसका अव्यय ये बना हुआ था, ना कि इसमें 3 सिंगल टर्म में है, तो ये भी अपने पास गलत है। 5 बिलोंग कर रहा है ए में, किसी भी समुच्चय में 5 बिलोंग करता है। 5 किसी भी सबसेट में किसी भी सेट में बिलोंग करता है तब कि जब उसको अपन एक अव्यय के रूप में ना लेकर एक सबसेट के रूप में लेंगे, तो ये इसमें नहीं है, क्योंकि 5 ए का सबसेट होगा ना कि अव्यय। x जो अपने पास है कि 5
एक सबसेट है ए का, हाँ होता है, एक का सबसेट फाई हो सकता है। और कभी अपन फाई को मंझले कोष्ठक में नहीं, फाई को अपन मंझले कोष्ठक में कभी नहीं लिखते हैं, तो वो इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें दिया है कि जो नीचे समुच्चय दिए हुए हैं इन समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखने हैं। जो नीचे समुच्चय दिए हैं उनके उपसमुच्चय अपन को बनाने हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला है इसका उपसमुच्चय अपने पास बनेंगे, इसके उपसमुच्चय अपने पास बनेंगे। किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय कॉमन होता है, वो होता है फाई। ये सभी में कॉमन होगा और जो होगा ये खुद एक इसका उपसमुच्चय होगा। तो इसमें एक ही अव्यय है तो अपन इसका उपसमुच्चय एक तो फाई और एक ये खुद बनेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि अपन को बताना है जो ये एक समुच्चय दिया है जिसमें अव्यय ए कोमा बी, तो इसके अपन को उपसमुच्चय याद करने हैं। तो इसके उपसमुच्चय होंगे, ये अपना हुआ समुच्चय, तो इसके उपसमुच्चय एक तो फाई होगा, एक इसका ये खुद होगा, और जो एक समुच्चय बनेगा इसका होगा कि अपन ए को एक बार मंझले कोष्ठक में लिख देंगे और दूसरे में बी को मंझले कोष्ठक में लिख देंगे। इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे, एक ये फाई बनेगा, एक ये खुद बनेगा, एक ए और एक बी बनेगा। अब जो अपने पास अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अपने पास एक समुच्चय दिया हुआ है 1, 2 और 3, इसके अपन को उपसमुच्चय ज्ञात करने। तो इसका उपसमुच्चय अपने पास होंगे एक तो फाई, एक अपन इसको खुद को रख देंगे और एक रखेंगे अपन 1 को, फिर दूसरे में रख देंगे अपन 2 को और तीसरे में रख देंगे अपन 3 को। तो ये इसके उपसमुच्चय होंगे। अभी इसके बनेंगे, एक बार अपन 1, 2 को रख देंगे, फिर 2, 3 को रख देंगे। अब इससे ज़्यादा अपन इसके उपसमुच्चय नहीं बन सकते हैं। ये इसके उपसमुच्चय होंगे, एक तो फाई होगा, एक ये खुद होगा, फिर एक बार अपन इन सबको सिंगल बार लिख देंगे और एक बार अपन इनको डबल करके लिख देंगे, जैसे 1 और 2 लिख दिया, फिर 2 और 3 लिख दिया और 1 और 3 लिख दिया। तो ये इसके उपसमुच्चय बनेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को इसमें दिया हुआ है वो दिया है कि फाई एक सेट दिया हुआ है जिसके अपन को उपसमुच्चय बनाने, तो इसका एक ही बनेगा जो ये खुद होगा फाई, इसके अलावा और कुछ इसके सबसेट नहीं बन सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 5th नंबर का वो दिया है कि P1 में कितने अव्यय होंगे यदि A बराबर फाई है। तो अव्यय निकालने के लिए, किसी भी उसके अव्यय निकालने के लिए अपन ना एक फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर n। तो A में जितने अव्यय होंगे n बराबर होगा A में उपस्थित अव्ययों की संख्या। ये इसमें होगा कि जितने अव्यय अपन को दिए हैं उनको अपन 2 की पावर n कर देंगे तो अपने पास पता चल जाएगा कि इसके कितने सबसेट बनने वाले हैं। तो उसने दिया है कि A में ओनली एक ही जो टर्म है वो है फाई, तो मतलब PA बराबर तो 1 हुआ, PA बराबर 0 होगा क्योंकि A बराबर उसने फाई बोला है, मतलब वो एक रिक्त समुच्चय है तो उसमें कोई अव्यय नहीं है, तो PA बराबर तो 0 हुआ। तो ये 2 की पावर 0, किसी भी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। तो इसका आंसर आएगा PA बराबर 1, ये इसका आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। 6 से क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे तो आप उसको देख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।